हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आपकी पढ़ाई तो रफ्तार में चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई को थोड़ा रफ्तार देने के लिए मैं भी आ गया हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देने के लिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 बनाया था। आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन वीडियो ये जो क्वेश्चन है उसको बाद में बात करेंगे, देखा जाएगा। आइए कुछ और बात करते हैं पहले। और कुछ और बात में हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि जो वाहन होते हैं उस वाहन में इंजन होता है, उस इंजन को ठंडा करने के लिए क्या आपको पता है उसमें एक मिक्सचर डाला जाता है उसके रेडिएटर में? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जानते मुझे यकीन है कि आपको पहले से पता होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपको बता दे रहा हूं कि जो वाहन होते हैं उनके इंजन को ठंडा करने के लिए जिस मिक्सचर का उपयोग किया जाता है वो होता क्या है, वो कितना लेवल तक का जो होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को मिक्सचर घटा देता है। तो आइए समझते हैं। ये देखिए, आपके पास पानी है, वही पानी जिसको हम लोग पीते हैं, ये H2O, और इस H2O में आपने एक चीज मिला दिया, इथिलीन ग्लाइकॉल। दोस्त क्या मिलाया आपने? C2H4OH होल ट्वाइस, इसको पढ़ते इथिलीन ग्लाइकॉल। वास्तव में जानते इसका खूबसूरत सा प्यारा सा नाम है। ये देखिए जरा, इसको इस तरह से अब लिखते हैं आप तो क्या कहते हैं, आप यहां से काउंट करते हैं 1 2 और पढ़ते हैं इथेन 1,2 डाइऑल। याद आया आपको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, अन्यथा मैं भी आपको बताऊंगा। इथेन 1,2 डाइऑल, तो यह है इथेन 1,2 डाइऑल, जिसको आप प्यार से सम्मान देते हुए कहते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। तो अब देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल का आप 35% V/V, मतलब ये हुआ कि ये 35 अगर ml होगा तो ये कितना हो जाएगा? 65% हो जाएगा। तो आप इथिलीन ग्लाइकॉल का 35% V/V जल में जब मिला देते हैं, माने आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास 100 ml अगर मिक्सचर है तो 35 ml इथिलीन ग्लाइकॉल और 65 ml क्या उसमें जल है, मिला दीजिए। अब उसका उपयोग करते हैं वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए। इस मिक्सचर को कहा जाता है एंटी फ्रीजेज। जानते हो दोस्त क्यों? इस सोल्यूशन का जो हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हो जाता है लगभग -17.6 डिग्री। अब देख रहे हैं माइनस में टेम्परेचर चला गया। जल जो कि 0 डिग्री सी पर फ्रीज कर जाता है, उसको उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल मिक्स कर देने से उसका टेम्परेचर कितना चला गया? -17.6 डिग्री सी, इतना हो जाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसका यूज करते हैं वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए। लेकिन एक शर्त है, याद रखिएगा, कितना परसेंट इथिलीन ग्लाइकॉल लेना है? 35% V/V का मतलब हो गया कि 35 ml अगर आपने इथिलीन ग्लाइकॉल लिया है तो 65 ml क्या उसमें वाटर है। बस ये बात तो खत्म हुई। अब आते हैं सवाल पर, जो मेन मकसद है। नहीं तो ऐसा ना हो कि उससे उधर के एक्स्ट्रा जानने के चक्कर में अपना मेन काम छूट जाए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ, 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल है, उसको 200 ग्राम जल में डाल दिया गया और जल में डालने के बाद एक मिक्सचर तैयार हुआ। तो आपको बताना है जो मिक्सचर बना, जो सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन की मोललता क्या है। तो दोस्तों मोललता आपके दिमाग में आ रहा है कि मोललता कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर हिंट्स देना चाहूंगा, फिर उसके बाद सवाल क्या बना देंगे, 2 मिनट लगेगा। तो मोललता के लिए जो है स्मॉल m से लोग डिनोट करते हैं ना, ये जो मोललता है। तो अब ये देखिए, जो स्मॉल m क्या होता है, तो जो आपके पास जो घुला हुआ पदार्थ होता है, जो सॉल्यूट बिले, उसका आप मोल लिखते हैं। क्या लिख देते हैं आप? उसका मोल होता है। और बटा क्या होता है? जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है उसका द्रव्यमान, माने मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये सॉल्वेंट किस चीज में? तो केजी में होना चाहिए। किसमें? केजी में। तो मोल बटा जो विलायक है, सॉल्वेंट है, उसका मास निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटा अणु भार, सिंपल, दिया गया भार बटा अणु भार। तो आप ये बताइए ना, इस सॉल्यूशन में यहां पर आपको जो सॉल्वेंट है, विलायक है, विलायक ये है आपको 200 ग्राम। तो क्या इसको हम केजी में नहीं बदल दें? 1000 से आपने भाग दिया, 200 ग्राम
बटा 1000, अब ये हो गया केजी। कितना हो गया दोस्त? 0.2 केजी। तो हमको तो एक काम निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब मुझे पता लगाना है कितना मोल है इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसमें आपने डाला हुआ है क्या जी? C2H4OH होल 2, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल। कितना ग्राम मिला है भाई? तो जरा बताइए, 222.6 ग्राम। हमको पता लगाना कितना मोल है वो। तो अगर किसी तरह से आप इसका अणु भार पता लगा लें, मोलर मास पता लगा लें, तो भार दे देंगे। मोल कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटा अणु भार। तो आइए जरा पता लगाते हैं कितना ग्राम है। तो जरा देखिए इधर, ये है कार्बन 2 को, एक कार्बन का द्रव्यमान 12 दूनी कितना हो गया? 24। आप प्लस देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हुए? 6। 24 से 6 कितना हो गया? 30 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 16 दूनी 32। दोस्त कितना हो गया? ये 60 अदु 62 ग्राम पर मोल हो गया। इसका मतलब हो गया कि अगर हमको निकालना हो मोल, पता लगाना है कि कितना मोल है, तो मोल कितना पर होगा ये बताइए। तो 222.6 ग्राम C2H4 है OH होल 2 बराबर हो गया 222.6 बटा 62। इतना हो गया आपका क्या चीज? ये मोल आ गया। ठीक है, मैं कैलकुलेटर का यूज करते हुए दोस्त इसको हल कर ले ताकि समय मेरा बचे। मुझे माफ करिएगा, आप अपने से करिएगा। जब आप इसको हल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आता है 3.59। तो ये हो गया कितना? 3.59 ये मोल हो गया। ठीक है, तो हो गया, हमको पता चल गया है कि सॉल्वेंट मेरा कितना मोल है, और आपको यह भी पता चल गया है कि जो सॉल्यूट कितना मोल है, विलेय कितना मोल है, और जो विलायक है वो कितना केजी है। तो इसलिए निकल गया मोललता। आप क्या लिखेंगे? विलेय का मोल, विलेय का मोल और बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो विलेय कितना मोल है? तो 3.59 हो गया, 3.59 डिवाइडेड बाई 0.2, ये हो गया। आपने क्या किया? डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद आ गया ये आपका 17.95 m माने मोल पर केजी। और इस तरह से दोस्त कितना आसान था, एक बार फिर से बता दें क्या? देखिए, हमको मोललता निकालना था। मोललता के लिए क्या चाहिए? विलेय का मोल और जो विलायक है उसका द्रव्यमान केजी में। तो विलायक तो 200 ग्राम दिया गया है, तो 200 ग्राम को तो केजी में आपने कन्वर्ट कर दिया, 1000 से भाग हो गया। अब रही बात की मोल पता लगाना है कि 222.6 ग्राम कितना मोल होगा। तो अगर हमको कोई अणु भार बता दे तो फॉर्मूला वही ना कहता है, दिया गया भार बटा अणु भार, सिंपल। तो दिया गया भार हमने पता लगा, दिया गया भार दिया ही था, अणु भार आपने निकाल लिया, भाग दे दिया, अब निकल गया, एक कहानी खत्म। दूसरा क्या है कि डेंसिटी दे दिया गया, टोटल जो बिलियन है ना दोस्त, उसका डेंसिटी दे दिया गया। अब फिर कहा जा रहा है कि अब इस बार आप निकालिए क्या चीज? मोलरता। तो मोलरता कैसे निकालते हैं? अगर मोलरता निकालना होता तो विलेय का मोल, ये तो चाहिए चाहिए। इस बार विलायक का द्रव्यमान नहीं चाहिए, बल्कि बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में। तो यार एक काम तो हमने पहले कर लिया हो, ये तो मेरा काम हो चुका है, मोल पता चल गया। किसी तरह से अगर बिलियन का आयतन पता लगा लिया जाए लीटर में, वो भी तो आराम से निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे? मोल, विलेय का मोल बटा बिलियन का आयतन लीटर में। तो अब आयतन कैसे पता लगाया जाए? तो आयतन पता लगाने के लिए आपको दिया गया है ये घनत्व। यार घनत्व से आयतन कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले पता लगाइए कि इस बिलियन में देखिए, ये है जल कितना, अगर हम बात करें कि बिलियन टोटल कितना है, तो बिलियन है, बिलियन का द्रव्यमान, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, बिलियन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? तो 200 ग्राम पानी है, और इसी में इथिलीन ग्लाइकॉल कितना है? 222.6 ग्राम। तो कुल मिला के कितना हो गया? 422.6 ग्राम। मतलब कुल बिलियन का द्रव्यमान है 422.6 ग्राम। अब हमको पता लगाना है इसका घनत्व, आयतन। तो हम क्या फार्मूला जानते हैं?
चूंकि D बराबर होता है m/v, माने डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। हमें चाहिए आयतन, v इक्वल टू हो जाएगा m/d। तो क्या हम बिलियन, m माने द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो बिलियन का द्रव्यमान हमको पता चल गया कितना। बिलियन का द्रव्यमान है 422.6 बटा घनत्व हमें पता चल गया है 1.072। एक बार फिर से मुझे माफ करिएगा, मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर का, लेकिन आप डिवाइड करके अपने से देखेंगे। और जब भाग देते हैं इसको तो ये आता है 394.2 ml आएगा। इसलिए क्योंकि जो आपको जो दिया गया है, देखिए घनत्व ये ग्राम पर ml में है। अगर हम लोग इसका लिख देते हैं ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाता, पर ml क्या हो जाता, ml में हो जाता। इसको लीटर में बदलना है, मैंने 1000 से भाग दे देना है, तो 0.3942 ये हो गया क्या चीज, तो लीटर हो गया, इतना लीटर। एक बार फिर से कहानी खत्म होने को है। अब हमको पता चल गया कि बिलियन कितना लीटर है, हमको इस बात की भी जानकारी है कि मेरा बिलियन कितना मोल है। तो मोलरता का फॉर्मूला जो होता है, मोलरता क्या होता है, बिलियन का मोल। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, बिलियन का मोल अब बटा बिलियन का आयतन, वो भी किसमें, तो लीटर में। तो हो गया, बिलियन का मोल कितना है, तो 3.59 है, और आयतन कितना हो गया, तो 0.3942। इसको जब भाग दे देते हैं तो ये आता है 9.1, ये हो गया 0। m माने मोल, कैपिटल M लिख दीजिए, मोल पर लीटर लिखिए। जैसे यहाँ पर स्मॉल m दे दिए, माने मोलालिटी, मोल पर केजी, या हमने यहाँ पर दिया क्योंकि ये निकालना था मोलरता, मतलब मोल पर लीटर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया। बहुत ही आसान है दोस्त, सचमुच आसान है रियली। आपको मोललता निकालना था तो क्या निकाल, मोललता के लिए क्या चाहिए था, दिमाग में मुझे फार्मूला सेट था कि हाँ भाई मुझे बिलियन का मोल चाहिए। तो मोल कैसे निकाले, तो दिया गया भार बटा अणु भार, तो मेरे पास ये बिलियन दिया गया था इतना ग्राम, अणु भार हमने निकाल लिया, भाग दे दिया, मोल आ गया। और विलायक जो है सॉल्वेंट वो 200 ग्राम था, तो 200 ग्राम को मैंने केजी में बदल लिया 1000 से भाग देकर, और इस तरह से आसानी से मोललता निकल गया। फिर मोललता के बाद मुझे चाहिए था मोलरता निकालने के लिए, तो मोलरता में तो जानते हैं बिलियन का मोल बटा बिलियन का आयतन होता है लीटर में। तो मोल तो हमको पहले से पता चल चुका था कि सॉल्यूशन में कितना मोल घुला हुआ बिलियन, लेकिन आयतन नहीं पता था। आयतन कैसे निकाला हमने, घनत्व की सहायता से हमने आयतन भी निकाल दिया। दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, नहीं आया तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन उपजता है कि क्या अगर आपको ये दे दिया जाए 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल और 200 ग्राम जल, तो क्या ये कहने के में आप सामर्थ्य हैं, माने आप कहने की आजादी रखते हैं कि विलायक कौन है और बिलियन कौन है? आप इस सवाल को समझिएगा। 222.6 ग्राम दिया गया है इथिलीन ग्लाइकोल और आपको 200 ग्राम दिया गया है जल। हमने इसको कहा कि ये बिलियन है, मेरा सॉल्यूट है, और वो है सॉल्वेंट 200 ग्राम। क्या आपको नहीं लगता कुछ गलत हो रहा है यहां? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहां गलत हो रहा है। हमने क्यों इसी को बिलियन माना? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले बनाया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार नहीं कई बार बनाया है, क्लासों में भी पढ़ाते समय। और हमने जब देखा है कि जब आप इसको बिलियन मान लेते हैं, सॉल्यूट मानते हैं, इसको जब सॉल्वेंट मानते हैं, तो जो आंसर दिया गया आपके बुक का, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन, उससे वो टैली करता है। लेकिन क्या आप जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन पे ये फिट बैठता है या नहीं? मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।